हम ये देखे थे कि हम किस तरीके से जो है ना बेसिकली स्टाइलिंग करते हैं। हम्माद अहमद, माजरत के साथ अब तक तो मैंने नहीं पहचाना। हमारी क्लास में हम्माद तो कोई भी नहीं है, अम्माद है। तो हम्माद कौन है जरा ये बता दे। नाम नहीं पूछ रहा मैं, थोड़ा सा अपने बारे में पहचान बता दें तो मुझे याद आ जाए। मोहसिन, मोहसिन, अच्छा अच्छा, ठीक है, मोहसिन, ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, आपका नाम हम्माद है। अच्छा, खैर। तो div डॉट मेन मैंने बनाया था। आई थिंक जो चीज़ें मैंने पहले कर ली थी तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, शायद मैंने उसके बारे में काफ़ी डिटेल में समझा भी दिया था, ठीक है। तो अभी जो आपको असाइनमेंट मिला वो तो आप ही करेंगे। मैं बेसिकली जैसे कि आई थिंक आज मुझे अहमद का असाइनमेंट दिखा था, बड़ा अच्छा सा एक असाइनमेंट दिखा था वो। उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं की थी, लेकिन एटलीस्ट इतना किया था कि वो कोई चीज़ देखने वाली देख सके कि यार ये चीज़ कुछ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बेसिकली गूगल ही करना सिखा रहा हूँ कि गूगल कैसे करते हैं हम, ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिव बनाया था, डिव के अंदर हमने एक हेडर बनाया था, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ मैं अभी। This is the top result. ठीक हो गया, सही है। तो डिव बना लिया मैंने, ठीक है। डिव मैंने क्या बनाया था, मेन, सही है। ये मेरी पूरी मेन बॉडी होगी, ये मेरा हेडर है, ठीक है। हेडर के अंदर बस नैव बार है और काविश क्लास ले रहा हूँ मैं, फ्री होकर कॉल कर, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़। अच्छा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। कहाँ पे थे हम? नैव बार हो गया एंड लोगो बना लिया मैंने, ठीक है, ताकि हमारे पास एक लोगो भी आ जाए वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, सिर्फ अभी तक डिव बना रहा हूँ मैं, उसकी क्लासेस दे रहा हूँ और कुछ भी मैं ऐसा मतलब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं कर रहा जो कि बहुत मुश्किल हो या किसी को समझना है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे यहीं पे रोक करके पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन आप करेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, सही है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया मेन हेडर, हेडर के अंदर नैव बार, हेडर के दो चाइल्ड है मेरे पास, नैव बार और लोगो, सही है। और उसके बाद मैं बना रहा हूँ बेसिकली जो मेरे पास सेंट्रल बॉडी है, तो मैं इसका जो है वो बॉडी करके जो एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी हम चलते हैं सीएसएस पे। हमने सीएसएस की फाइल नहीं बनाई है, जस्ट फॉर इमेजिनेशन कि यहाँ पे मैंने सीएसएस की फाइल क्रिएट कर ली। मेरे पास पहले क्या है, क्लास मेन है, ठीक है। सिर्फ मैं क्लासेस बना रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ क्लासेस बना रहा हूँ और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ क्लासेस डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सब क्लासेस बना लेता हूँ सारे। हेडर बना लिया मैंने, हेडर के अंदर बस नैव बार है, नैव बार बना लिया मैंने। नैव बार के अंदर जो है वो एक लोगो है मेरे पास, ठीक है। ये मैंने अभी 4 क्लासेस डिफाइन कर ली है। उसके बाद मेरे पास जो है वो एक बॉडी है, देखिए। तो ये टोटल मेरे पास क्लासेस है। अच्छा, मेन को मैं अब थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह करता हूँ और मैं मेन पर रखता हूँ। बेसिकली मेन मेरा पूरा पूरा मेन है, मतलब जस्ट लाइक कि मैं चलो वो खोल भी लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये जो ये पूरा मेन है मेरा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं देता हूँ बॉर्डर। अच्छा, जस्ट सपोज, वैसे तो मुझे पता है कि बॉर्डर किस तरीके से देते हैं, कि मुझे जो है ना वो ये भी नहीं पता था कि सीएसएस में बॉर्डर कैसे देते हैं। तो मैं आके गूगल पे लिख रहा हूँ बॉर्डर इन सीएसएस, सही है। मैंने सिर्फ ये लिखा है, सही है। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई बॉर्डर किसे कहते हैं। तो ये बॉर्डर की इतनी सारी चीजें हैं, डॉटेड है, डैश है, सॉलिड है, डबल है, ग्रूव है, ठीक ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने दी हुई हैं। तो हम देखते हैं तो कोई सा एक अप्लाई करते हैं। अच्छा, चले, ये हो सकता है किसी को ये हो कि सर डॉटेड क्या है, ये क्या दे रहे हैं आप, ये क्या बता रहे हैं आप, सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि बॉर्डर में हम कलर, और चले इसमें तो हमारे पास है नहीं, कोई और लिंक देख लेते हैं हम। सही है, तो ये कुछ बॉर्डर है हमारे पास। अच्छा, ये जो बॉर्डर है वो हमें अप्लाई करना है। तो इस बॉर्डर के लिए उन्होंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि भाई इसमें हमने ये स्टाइलिंग दी हुई है, सही है। तो आप चाहे तो आप उठा लेंगे, मैं अपना बॉर्डर खुद दे रहा हूँ,
सही है, तो मैंने लिखा यहाँ पे बॉर्डर। सही है, बॉर्डर को मैं कह रहा हूँ भाई 2 पिक्सल सबसे पहले, और मैं कह रहा हूँ सॉलिड, और इसका मैं कलर दे रहा हूँ। 3 चीजें हम देते हैं, और ये चीजें हम अलग अलग भी दे सकते हैं, लेकिन मैं एक साथ दे रहा हूँ। सही है, तो मैं इसका कलर यहाँ से उठा लेता हूँ कोई सा 2 पिक्सल डॉटेड, और कलर आई थिंक ये कोई सही लग रहा है मुझे। सही है, तो मैं ये कलर दे देता हूँ इसका। लेट्स सी कि मेरे पास अब मेरा वेब पेज कैसा दिखता है। अच्छा मैंने इस पे अच्छा आउटसेट क्यों दे दिया मैंने। सही, तो मेरे पास ये बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, मेरे पास बॉर्डर जो है ना वो बेसिकली क्या हुआ है कि मेरी जो बॉडी है ना उसके हिसाब से आया है। अभी मैंने इसकी विथ ही नहीं दी, याद है मैंने लास्ट टाइम जो वो विथ दी थी, शायद आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो मैं इसकी विथ दे रहा हूँ 95%। मतलब परसेंट कितना होता है यार, मैंने इसको भी डीपली काफी बताया था कि परसेंट हम कैसे देते हैं, कि परसेंट जो है ना वो हम ऐसे देते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है ना वो इसका पूरा परसेंट लेगा। ठीक है, ये बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है मुझे। अच्छा अभी मैंने कोई हाइट नहीं दी हुई है, जब भी वो नीचे नहीं आ रहा बॉर्डर। ठीक है, तो हाइट दे देता हूँ मैं, तो मैं देता हूँ 1000 पिक्सल। तो ये दो चीजें मैंने उस दिन डीपली बताया था कि ये दो चीजें हमें मेन के अंदर देनी ही देनी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सही है, मुझे तो पता था कि ये क्यों हो रहा है। सही है, हो सकता है कि अभी आप न्यू न्यू चीजें करें तो आपको लगे कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। सही है, तो आपने ये चीज सोच के रखनी है कि इस तरीके से कुछ इमेजिनेशन होगी। बार बार जो है ना मुझे रिफ्रेश करना पड़ा, मैं इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन होगा ना तो हाँ हैंड रेज करिएगा, या फिर जो है वो मैसेज भी कर सकता है, मसला नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अच्छा मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हम इसको सेंटर कैसे करें, तो मैंने यहाँ पे लिखा था हाउ टू सेंटर। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कैसे होगा हाउ टू सेंटर डिव, लेकिन मैं अभी सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। सही है, 11 तरीके बता रहे हैं, जिसमें एक मार्जिन वाला हमने लिखा था 0% ऑटो, या और भी हमने एक दो और भी दिया था। सही है, तो अभी देखते हैं हम कि ये कौन सा बता रहा है। सही है, ये बता रहा है कि भाई आप जो है ना मार्जिन ऑटो दे दें, और तो ये आपके जो है वो सेंटर हो जाएगा। लेट्स सी, हम देखते हैं। सही है, तो ये हो गया। अच्छा मेरे पास ये लाइव भी खुला हुआ तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। सही है, तो ये खुद ब खुद हो गया सेंटर। सही है, कोई मसला है यहाँ पे, किसी को कोई मसला, कोई भी इशू यहाँ तक क्लियर है। देखिए बिल्कुल, हम बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ मेरे पास इंटरनेट है। ठीक है, और मेरे पास मुझे पता है कि सीएसएस से हम कुछ कर सकते हैं। सही है, और मैं सब आके गूगल में लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जो ये क्वेश्चन थे ना सबके कि सर ये कैसे हुआ था, वो कैसे हुआ था, सर ये कैसे हो गया, तो ये फिर मैं चाह रहा हूँ कि असल में आप रिसर्च बेस पे आ जाएं। आप खुद से अगर रिसर्च करना सीख गए ना, मतलब सेल्फ लर्निंग सीख गए, तो इंशाल्लाह फिर आपको किसी चीज़ की नीड ही नहीं होगी। तो अभी हम आते हैं फिर से दोबारा से। अच्छा मैंने मेन बना लिया, मेन के अंदर मैंने ये चीज़ें दे दी। अब मेरे पास है हेडर। अच्छा हेडर जो है, हेडर को मैं चाहता हूँ कि कोई बैकग्राउंड कलर आ जाए। तो बैकग्राउंड कलर क्या कोई प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। सही है, मैं चाहता हूँ एक हेडर के ऊपर कोई बैकग्राउंड कलर आ जाए, शेडेड बैकग्राउंड। तो मैं चले, मुझे ये भी नहीं पता कि शेडेड कलर का नाम कैसे लिखूंगा, मुझे ये भी नहीं पता ना। मैं लिख रहा हूँ शेडेड कलर बैकग्राउंड इन सीएसएस। सही है, तो ये ग्रेडियंट आपको बता रहा है कि ग्रेडियंट देते कैसे, मतलब मल्टीपल कलर जो होते हैं ना वो देते कैसे। तो हम देख लेते हैं भाई कैसे देते हैं। कुछ इस तरीके से हम देते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा कोई मतलब तीर मारने वाली चीज ही नहीं ना, कॉपी करना है। अब देखते हैं हम। अच्छा मैंने अभी इसको कोई हाइट वाइट नहीं दी है, कोई मैंने इसको जो है ना वो अपना क्या कहते हैं कोई विथ वगैरह नहीं दी है, तो ये इसलिए नजर नहीं आ रहा है। सही है, अगर मैं इसमें कुछ लिखूंगा ना तो ये फिर नजर भी आएगा। सही है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एचटीएमएल पे भी आता हूँ। ये मेरा मेन हेडर है जिसमें मुझे चीजें नजर आ रही होंगी बैकग्राउंड पे। ये मेरा नैप बार है, तो मुझे तो बेसिकली नैप बार बनाना है। तो मैं आता हूँ यूएल, यूएल के अंदर मैं मल्टीपल एलाइज बना लेता हूँ, एक होम बना लेता हूँ। ठीक है, एक अबाउट बना लेता हूँ, और अभी के लिए एक जो है वो मैं बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, 3 बना लेता हूँ। तो पहला मेरा क्या है, होम है, तो मैं नाम होम दे देता हूँ। दूसरा मेरा क्या है, अबाउट। तीसरा मेरे पास क्या है, कॉन्टैक्ट अस। बिल्कुल मैं आपको सिंपल सीएसएस समझा रहा हूँ। ठीक है, कि आपको सीएसएस अभी नहीं आती तो आपने ये देखना है कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इस पे आ गया। अच्छा ये मेरे पास आ रहा है लाइन टू लाइन, मुझे लाइन टू लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ये आगे भी मुझे पता है कि हम कैसे करेंगे, हम जो है ना वो बल्कि लास्ट टाइम आई थिंक किसी ने बता भी दिया था कि जो है ना वो हम इसको क्या कहते हैं, मैं भूल भी गया किसने क्या बताया था। आई थिंक दो हमारे पास जो है ना उसकी वो होती है, और आई थिंक मुझे किसने बताया था मैं भूल गया हूँ। तो खैर, तो मैं खुद आकर के लिख लेता हूँ।
मैं लिखता हूँ क्या, nav bar थ्रू UL एंड LI। ठीक है, तो अब ये nav bar आपको दिखाएगा भी कि आपने बनाना क्या है, ऐसा कुछ बनाना है। सही है, तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अच्छा वो वाली क्लास मैं अभी भूल गया हूँ, इसने भी मुझे शो नहीं कराया, मैं वो क्लास देखना चाह रहा हूँ। किसी को अगर याद है तो मुझे याद दिला दे। आई थिंक हमारे पास कौन कौन कनेक्टेड है। हाँ साकिब भाई, अगर आपको याद है तो आप याद दिला दीजिएगा। सही है, तो खैर इसमें तो मुझे नहीं मिला। डिस्प्ले इनलाइन, हाँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हमें करना होता है। ठीक है, तो खैर अभी तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन चले मैं अब तो बता दिया है ना, लेकिन फिर भी मैं इसको ढूंढ कर ही करूँगा। ठीक है, ताकि फिर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप लोग को तो याद था तो आपने कर लिया था, या आपने साकिब भाई से हेल्प ले ली थी, तो ये तो हम क्या करेंगे। तो ये तो इस वजह से मैं आपके सामने ही आ रहा हूँ और इसको ढूंढ रहा हूँ। लिस्ट स्टाइल लर्न कर दिया इन्होंने सबसे पहले, तो क्या होगा, वो जो लिस्ट स्टाइल है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यूएल के अंदर जितनी भी एलाइज है, तो मैं आता हूँ सबसे पहले अपने सीएसएस के अंदर। अच्छा मेरा नेव बार है, नेव बार के अंदर मेरे पास ना यूएल और एलआई है, तो मुझे उसको टारगेट करना है। अभी मैंने नेव बार के अंदर इसको टारगेट नहीं किया है, तो अब हम आते इसको टारगेट करते हैं यूएल एंड एलआई। सही है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो ये सारे ब्लॉक पे आ जाएंगे, लेकिन अभी क्या होगा, जैसे मैं ब्लॉक दूंगा ना, आप एक चीज चलो नोट कराता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए ब्लॉक तो हो गया है, सही है, लेकिन इसमें कोई फासला नहीं है। अच्छा मैं आता हूँ आपको एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आ रहा हूँ। सही है, और मैंने यहाँ से ये क्लिक किया एरो, तो एरो अगर आप देखें तो ये सारे एक एक ब्लॉक है, जिसकी वजह से मैंने इनलाइन और ब्लॉक दिया था। अगर मैं इसे सिर्फ ब्लॉक सॉरी इनलाइन दे दूं तो ये ब्लॉक नहीं बनता, देखिएगा अभी फर्क, ये देख रहे हैं आप, ये एक हो गया। सही है, वो क्या था, एक इनलाइन ब्लॉक था, मतलब सारे एक ब्लॉक एलिमेंट थे। ठीक है, तो मैं बेसिकली मुझे इनलाइन ब्लॉक दिया ताकि वो ब्लॉक वाइज बन जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। सही है, अच्छा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फासला भी हो जाए सब में, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, मार्जिन होता है। ठीक है, अच्छा मार्जिन क्या होता है, चले ये चीज मैं भी आपको जो है ना गूगल करके दिखा देता हूँ। नहीं मैंने क्या लिखा, आई वांट टू क्रिएट डिस्टेंस। सही है, तो ये तो एक स्टैक ओवरफ्लो आ गया, इसको तो हम अभी छोड़ देते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं तो उस पर हम देख लेते हैं। स्टैक ओवरफ्लो तो असल में जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो आप शेयर करोगे वो आपको बता देगा। तो याद देखिए, यहाँ पे इन्होंने मार्जिन दिया हुआ होगा। अच्छा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने क्या दिया हुआ वो भी देख लेते हैं। अच्छा इन्होंने ये वाली चीजें अप्लाई की हुई है, तो खैर हमें तो ये नहीं करना है। सही है, तो ये वाला आई थिंक कुछ बेहतर नहीं, ये वाला नहीं, ये इनलाइन नहीं है, तो हम अपने वाला ढूंढ लेंगे जो हमारे मुताबिक हो थोड़ा सा, उसके बाद हम उस पर अप्लाई करेंगे। सारी लिस्ट की जो है ना वो डॉट एड वगैरह आ गया। अच्छा तो देखेंगे कैसे वो मैं दिखाता हूँ, सीसीएस पे क्लिक करूंगा ना तो इसकी सीएसएस आ जाएगी। ठीक है, एचटीएमएल पे करूंगा इसकी एचटीएमएल आ जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी बेसिकली अब कुछ देखना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास आई थिंक अभी तक तो मार्जिन 10 पिक्सल इन्होंने दिया हुआ है। सही है, तो अब हम भी दे देते हैं मार्जिन। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था कि मार्जिन क्या होता है। कहाँ पे दे रहा हूँ मैं, सॉरी, तो मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। अच्छा जैसे ही मैं 10 पिक्सल देता हूँ तो ये क्या होगा, मैं देखें, मैं इसको बंद कर देता हूँ नेव बार को, ये देखिए इन दोनों में सारे में फर्क आ गया। अच्छा मैं इसको करता हूँ अभी 20। आप लोगों ने शायद मार्जिन को देखा होगा बचपन में,
वो जो 2 लाइन और 3 लाइन वाली कॉपी होती थी ना, तो उसमें वो मार्जिन होता था राइट से और बॉटम से ऊपर से, सही है, तो वो मार्जिन कहलाता था हमारे पास। अच्छा, मार्जिन देने के ना तरीके हैं। मार्जिन बेसिकली चारों तरफ से होता है, मतलब ऊपर से, नीचे से, राइट से, लेफ्ट से, सही। तो चारों तरफ से हमारे पास क्या होता है, मार्जिन होता है। अभी तो मैं ऑल ओवर दे रहा हूँ। अब मैं चाहूँ कि भाई मुझे जो है ना मार्जिन देना है ऊपर से, नीचे से और राइट और लेफ्ट से, मतलब दो प्रॉपर्टीज है, ऊपर नीचे एक हो, सही है। तो ऊपर नीचे के लिए मैं 10 पिक्सल ले लेता हूँ, और राइट और लेफ्ट के लिए ना मैं ले लेता हूँ 0 पिक्सल। तो देखिएगा इसमें डिस्टेंस नहीं आएगा, तो ये डिस्टेंस नहीं आ रहा, सही है। अब मैं कहता हूँ इसको 0 पिक्सल करता हूँ ऊपर नीचे वाले को, ठीक है, और राइट लेफ्ट वाले को 10 पिक्सल करता हूँ, तो इसमें डिस्टेंस आ गया, सही है। अच्छा, अभी तो ये हो गया कि सर इसने तो ऊपर नीचे दोनों को इस वाले ने एक ने ले लिया है, ठीक है, और राइट और लेफ्ट को तो एक ने ले लिया है। मैं चाह रहा हूँ चारों को अलग अलग दूं, तो कैसे होता है ये आपने आई थिंक किसी ने अगर इंटर वगैरह किया हुआ है तो उन लोगों ने वो पढ़ा होगा क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज क्या होता है, हमारे पास जैसे क्लॉक घूमता है ना, इस तरीके से घूमता है ना कुछ, अगर मेरे एरोज आपको नजर आ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से घूमता है, ठीक है, हमारा जो है क्लॉक। तो इसी तरीके से ना यहाँ पे हम बेसिकली प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं क्लॉक वाइज। तो 0 पिक्सल मैंने दिया तो ये ऊपर से हो गया। अब मैं राइट पे आता हूँ, राइट से मैं कहता हूँ 20 पिक्सल, सही है। अब मैं आता हूँ नीचे बॉटम पे, क्लॉक वाइज है ना, ऊपर राइट और नीचे बॉटम पे, सही है। तो बॉटम में देता हूँ 0 पिक्सल, चलो बॉटम, हाँ चलो अभी 0 पिक्सल देता हूँ, और लेफ्ट से मैं देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है ठीक है। अब इसने, अब ये देखेंगे कैसे कि यार इसने कुछ लिया है कि नहीं लिया है। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया ना, ये देखें, ये आपको बता रहा है कि किधर से कितना लिया हुआ, कैसे बता रहा है, ये देखें, इस जगह पे आप आएंगे ना, ये देख रहे हैं आप, तो ये इसका मार्जिन है 20 और 10, देख रहे हैं 20 और 10, ये लिखा हुआ नजर आया ना सबको, सही है। तो ये इसका मार्जिन है। अच्छा, मैं दूसरे वाले को भी दिखा देता हूँ, ये देखें 20 और 10, सही है। तो ये क्लियर है सबको, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है कि मैंने ये कैसे नेक बार को बना लिया। अच्छा, मैंने क्या किया था, मैंने ना बैकग्राउंड कलर दिया था किसको, हेडर को। अच्छा, हेडर मेरा मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं हेडर को क्या करता हूँ, एक विड्थ वगैरह दे देता हूँ ताकि मेरा हेडर दिखे। अच्छा, मैं चाहता हूँ हेडर जो है ना मेरा थोड़ा सा छोटा हो, मतलब 95% है ना मेरी विड्थ, तो इससे थोड़ा सा छोटा हो, सही है। तो मुझे कितना देना चाहिए, 94% या फिर 99%? अच्छा, ये आपसे पूछ रहा हूँ। 99%। 99%, वेरी गुड। अच्छा, ये क्यों बताया आपने 99%, ये भी जरा बताया 94%। हाँ भाई, अम्मा पे ये भी बताना पड़ेगा 94 क्यों बोला आपने। सर अगर 99 देंगे तो बहुत थोड़ा ही सा होगा, 94 देंगे तो थोड़ा सा हाँ, 99 में थोड़ा सा होगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक लॉजिकल आंसर है, वो मैं आपको बताता हूँ, इस वजह से मैंने ये चीज पूछी भी थी। लॉजिकल आंसर ये कि देखें, मैंने जो, अरे किसी ने कुछ बताया है तो भी देख लेता हूँ सर। हेडर, हेडर किसे बोलते हैं, जो हेड पे होता है ना उसे हेडर बोलते हैं, सही है। तो हमारे पास नेटवर्क कहाँ होता है, हमेशा ऊपर होता है ना, इस जगह पे होता है, ठीक है। तो इसलिए हेडर, और जो नीचे होता है वो फुटर, और जो मिड में होती है वो बॉडी, ठीक है। ये तो आई थिंक हमने जो ऐसे वैसे राइटिंग लिखते हैं ना, तो हमें क्लास में टीचर बताया था कि यार हेडर पे क्या आना चाहिए, और बॉडी कैसी होनी चाहिए, और फुटर कैसा होना चाहिए, इसलिए आई थिंक मैंने स्किप कर दिया, मैंने बताया नहीं था। तो अच्छा है, खैर पूछ लिया आपने, अच्छी बात है। तो कहाँ पे थे हम, क्या पूछा था मैं, हाँ मैं ये पूछा था कि 99% क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज ना पेंट पे समझाता हूँ, जरा इस चीज को गौर से समझिएगा सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं ले रहा हूँ एक रेड कलर से, सही है। ये मेरे पास क्या है, बेसिकली एक पूरा का पूरा समझे मेरा वेब पेज है, तो ये जिसको मैंने दिया हुआ 95%, सही है। तो और मैं इसका सेंटर किया हुआ है, तो मेरे वेब पेज के लिए मैंने ऐसे ही कुछ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक और लाइन लेता हूँ मैं, और उसको लेता हूँ मैं ब्लू से। अच्छा, मुझे अब ये ब्लू के लिए, अब इस बात को तो गौर से समझिएगा, इस ब्लू के लिए बॉडी कितनी बच गई, क्योंकि सारा काम तो मुझे रेड के अंदर करना है। क्या बाहर वाली बॉडी इस ब्लू के लिए है अब,
ठीक है। मैं अगर ये कहूँ कि भाई ये मेरे पास बॉडी है, अब मैं किसी के अंदर कुछ काम करता हूँ ना, तो वो जो स्पेस है वो मेरा है, बाकी तो मेरा नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल और भी देता हूँ आपको। जस्ट सपोज कि आपके पास एक बड़ा सा बैग होता है। अच्छा, बैग में ना बहुत सारे खाने होते हैं, मतलब मैं एक हैंड बैग की बात बता रहा हूँ, जो हमारे पास स्कूल बैग होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ। 4-5 जिप्स होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। अच्छा, आपने सेंटर वाला जिप खोला, तो अब आपके पास 100% कितना है, जितना उसके लिए स्पेस है। हालांकि उसकी जो बैग की जो स्पेस है ना वो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि रिमेनिंग 3 और 2 खाने तो और बचे हैं ना मेरे पास, मतलब मेरे पास और 2-3 पोजीशन तो बचे हैं। लेकिन उसकी विथ अभी कंसीडर नहीं की जाएगी, जो मैंने ओपन किया है उसकी विथ कंसीडर की जाएगी। तो इसीलिए अगर मैं 95% कह रहा हूँ ना, जब मैं 99% कह रहा हूँ, तो ये इसके लिए 100% है। सही है, ये 100% है। सही है, अब मैं कह रहा हूँ 99%, तो 99% समथिंग कितना होगा वो मैं आपको जरा दिखाता हूँ। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, मैं मतलब एक समझे आपके तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इससे कम हो जाता हूँ मैं, अभी इससे कोई वो मतलब मैं गलत और सही नहीं कह रहा। ठीक है, तो 99% इस वाले रेड वाले का जो है ना वो लूंगा मैं स्पेस। मेरा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है, समझ आई बात, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि मैं पर्सन कैसे देता हूँ। मतलब अगर मैंने मेन दे दिया ना, तो मेन के अंदर अब जितनी भी चीजें आएंगी, तो उसके अंदर जो है ना वो उसके जो आउटसाइड का बॉर्डर है या आउटसाइड की जो बॉडी है ना, वो 100% है। इनसाइड आप उस 100% का कितना परसेंट देना चाह रहे हैं। सही है, जब भी परसेंट पे विद देने का बड़ा फायदा होता है, हमें पता होता है यार इस बॉडी के कितना परसेंट मुझे देना है। सही है, तो मैंने क्या दिया था, मैंने अभी कुछ भी नहीं दिया था। मैं इसको देता हूँ समझे कि आप कोई नए, अभी 95% है, तो बस 95% टोटल बॉडी है जो कि 100% है मेरे लिए, उसका मैं 95% देता हूँ। सही है, लेट्स सपोज। अच्छा, मैं थोड़ी सी हाइट भी देता हूँ ताकि मुझे कलर तो दिख जाए कि कलर आया भी है कि नहीं आया। अच्छा, मैं तो देखता हूँ कलर में कोई इशू तो नहीं है। लीनियर येलो ग्रेडियंट, बैकग्राउंड कलर हेडर, बैकग्राउंड कलर लीनियर येलो कलर, तो आई थिंक बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। HEADER हेडर, स्पेलिंग देख लूँ मैं कहीं ऐसा तो नहीं मैंने स्पेलिंग वाला लिखी हुई है। और हेडर हमारा क्यों नहीं काम कर रहा, व्हाट्स द मैटर बिहाइंड इट, HEADER क्लास। अच्छा, स्पेलिंग इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेलिंग गलत है तो क्लास काम नहीं करता हमारे पास। सही है, तो सारी चीज़ें सही है। अब मैं आता हूँ इधर पे, मैं एक तो मेरा हेडर गया था, तो ये मेरा डिव हेडर, तो इसने बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं लिया। अच्छा, ये देखिए कुछ बैरियर दे रहा है कि भाई वो बैकग्राउंड कलर आपका नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, जरा मैं इसको पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं इसको ग्रेडियंट हटाता हूँ और मैं कहता हूँ यार सिर्फ रेड दे दो, तो रेड तो लग रहा है, ग्रेडियंट में कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, तो मैं दोबारा आता हूँ और मैं देखता हूँ यार ग्रेडियंट की क्लास मैंने सही कॉपी की थी या नहीं की थी। अच्छा, अगर आप लोगों ने कुछ देखा हो। बैकग्राउंड इमेज के हाँ हाँ बोले। टाइप में लगाया उसने, आपने बैकग्राउंड कलर में लगाया। हाँ नाइस, जबरदस्त समझ गई। तो बैकग्राउंड इमेज हमें करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या हमारा ये काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ और एक, अच्छा एक दो और प्रॉपर्टीज है इस पे हम देख सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर देता हूँ क्योंकि हाइट मुझे ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो अच्छा मैं चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो जाए कुछ। ठीक है, तो इसका कलर कैसे चेंज करूंगा मैं, मेरे पास ये कहाँ पे लिखा हुआ है, LI पे लिखा हुआ है। मैं आ रहा हूँ और टेक्स्ट कलर चले वो भी मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ, टेक्स्ट कलर।
सही है, तो कलर लिखूंगा और कलर का नाम लिख दूंगा। अच्छा, कोई क्लासिकल कलर हो ताकि वो थोड़ा सा अच्छा भी लगे। तो ये देखिए, आपको ये कुछ केसेस बता रहा है कि आपके इसकी जो है ना ये सारी चीजें हैं, नाम है। तो हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर कौन सा कलर, व्हाइट आई थिंक अच्छा लगेगा। मैं इसके ऊपर व्हाइट कलर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो व्हाइट हो चुका है। अच्छा, व्हाइट तो हो चुका है, लेकिन अभी जो है ना मुझे ये थोड़ा मोटा करना है, डार्क करना है, ये मेरे पास नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज और, मैंने ऊपर से इसको कुछ पिक्सल विक्सल नहीं दिया था, मैं ऊपर से ना थोड़ा सा पिक्सल ताकि ये सेंटर पे आ जाए। सही है, तो मार्जिन में देता हूँ, देखिए अभी ये सेंटर पे आ गया इसके। अच्छा, मैंने इसको भी दिया था, क्या क्या किया था मैंने इसको 95%, तो ये देखिए यहाँ से इसने जगह छोड़ी हुई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ना सेंटर में आ जाए बिल्कुल। सही है, ताकि मेरे पास ना ये चीज़ खराब ना लगे। तो सेंटर करने के लिए हमने क्या किया था, सेंटर करने के लिए हमने वही अप्लाई किया था, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। जिसको हमने सेंटर कैसे किया था, मार्जिन ऑटो दे करके। ठीक है, अच्छा अब हम मार्जिन ऑटो तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमने मार्जिन के ऊपर तो कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी है। अगर हम मार्जिन ऑटो देते तो फिर तो ये मसला हो जाएगा। अच्छा, इसने क्या बताया था हमें कि 11 तरीके हैं सेंटर करने के, तो हमने उसमें से एक देखा था। सही है, तो अभी ये दूसरा दिखा रहे हैं आपको। दूसरा कौन सा बता रहे हैं आपको, पोजीशन वाला। पोजीशन एब्सोल्यूट भी हम कर सकते हैं। सही है, तो अभी मैं पोजीशन एब्सोल्यूट पे नहीं आ रहा। और भी है हमारे पास, तो उसमें से हम चले, हम ये वाला पोजीशन एब्सोल्यूट वाला ही चले अप्लाई कर देते हैं। सही है, लेट्स सी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास आया कि नहीं आया। अच्छा सॉरी, मैंने ये अप्लाई कर दिया बेसिकली गलत जगह पे, मैंने एल आई पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे जो नैव है ना, जो बेसिकली हेडर है मेरा, उस पर मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि मेरा हेडर सेंटर पे है ना, मैं उसके वो तो नहीं चाह रहा कि उसके टेक्स्ट तो नहीं चाह रहा। अच्छा, ये 50% टॉप से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और 50% लेफ्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाया था कि हो क्या रहा। ये बहुत ज़्यादा सेंटर पे आ गया ना, तो इतना मुझे करना नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसको 5%। सही है, टॉप से, और लेफ्ट से मुझे इसको करना है आई थिंक 2%, इनफ है। तो ये सेंटर पे तो आ गया, लेकिन ये इसके बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि ये चीज जो है ना एब्सोल्यूट की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे ना इसकी प्रॉपर्टी और भी होती है, रिलेटिव वगैरह। इसी वजह से मैं ये लगाना नहीं चाहता कि आप लोगों को ना फिर वो प्रॉब्लम करेगा कि ये रिलेटिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है। लेकिन अभी तक के केस के लिए इतना समझे कि देखिए हमारे पास नेबर हमारा बन चुका है। ठीक है, मैंने इसको जो टॉप से 5% दिया था, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। अगर मैं 0% दे दूँ तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। सही है, तो ये चीज तो हो गई। सही है, लेकिन अभी आप इतना समझे कि सिर्फ कॉपी पेस्ट का हमने काम किया है। अभी आपने कोई नहीं घबराना या फिर कोई परेशान नहीं होना कि ये रिलेटिव क्या करता है, एब्सोल्यूट क्या करता है। जब हम एस्टीमेट पे आएंगे ना, केसेस में हम पढ़ रहे होंगे, लाइन बाय लाइन चीज हम पढ़ रहे होंगे, तो उस पर हम गौर करते हुए जाएंगे कि ये हो क्यों रहा है। सही है, ऐसी चीजें अप्लाई क्यों होती हैं, उसका रीजन क्या होता है। सही है, तो हमारे पास क्या बन गया, होम बन गया, अबाउट बन गया, कॉन्टेक्ट बन गया। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, अच्छा कहाँ पे थे हम, हम्म अच्छा जी, कहाँ पे थे हम। तो हमने क्या किया, एक नेव बार बना लिया। सही है, अब मुझे चाहिए क्या, मैं आता हूँ नीचे, और मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था लोगो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक लोगो भी आ जाए। अच्छा, लोगो कहाँ पे आया मेरे पास, मैंने जो अपना एक एलिमेंट बनाया, तो मेरे पास लोगो कहाँ पे आना चाहिए। लोगो मेरे पास बेसिकली इस जगह पे मैं कर सकता हूँ। तो इस जगह पे अगर मुझे करना होगा तो ये नेव बार के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे नेव बार के बाहर चाहिए, तो मैं जहाँ पे मेरा अभी लोगो रखा हुआ है ना, बिल्कुल सही है। सही है, तो ये चीज आई थिंक समझाने के लिए तो मैंने बनाई है, क्योंकि अभी आई थिंक आपके असाइनमेंट में भी लोगो नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो इमेज लगा सकते हैं लोगो की। ठीक है, मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो अब ये किसका चाइल्ड हो गया, अब ये इसका चाइल्ड हो गया।
अगर मैं अब कोई भी इमेज लगाऊं लोगों की, चले मैं इमेज नहीं लगाता, मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, खाली पी का एक टेक्स्ट लिख देता हूँ लोगो के नाम से। सही है, तो ये अब कहाँ पे आएगा, ये बेसिकली इसके इनसाइड आ रहा है। सही है, वो इस वजह से नहीं शो हो रहा क्योंकि हमारे पास इसकी स्पेसेस खत्म हो गई है, मतलब जो स्पेसिंग है ना वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो लेफ्ट में इसको ज़्यादा दे दिया तो मैं इसको 1% देता हूँ, तो मेरे पास जो है ये यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा एक चीज़ मैं और देख लेता हूँ कि ये नीचे क्यों जा रहा है। अच्छा मैंने पी का टैग लगाया है, सही हो गया। तो मुझे लगाना है स्पैन क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, याद है ये सबको। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर आ जाएगा। सपोज के ULLI, अच्छा डिव भी तो लगाया हुआ है ना मैंने, तो डिव की वजह से क्या हो रहा है, वो इसके बाहर जा रहा है। अच्छा डिव को मैं हटा दूं, सिर्फ स्पेन लगा दूं। ठीक है, तो स्पेन पे हम सिर्फ ट्राई करते हैं इसको, ULLI स्पेन। अच्छा यूएल भी जो है हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो ब्लॉक लेवल का जो है ना वो इशू है, ये देख रहे हैं ये ऊपर आ गया। सही है, तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे इसके अंदर रखना है अपने लोगों को या फिर इसके बाहर रखना है। अगर बाहर रखना है तो मैं क्या करूंगा, इसको बाहर ही रखूंगा ले जा करके, और अगर अंदर रखना है तो मैं अंदर रखूंगा। सही है, तो अभी के लिए तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने कोई लोगो लगाना नहीं है, जस्ट मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बताया है। अच्छा अगर कि मैं मुझे अंदर रखना है लेकिन इस वाले को मुझे यहाँ पे रखना है, इस जगह पे रखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको दे देता हूँ लोगो की क्लास। तो मैं एक एलिमेंट को सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, यूएल के अंदर एलआई है और एलआई के अंदर एक स्पेन है, तो उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ और उसके मेरे पास क्या है, क्लास लोगो है। ठीक है, तो ये मेरे पास लोग लिखा हुआ है, लोगो है। सही है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे जो ना बिल्कुल राइट साइड पे लेफ्ट पे करना है। उसके लिए मैं आऊंगा गूगल पे लिखूंगा हाउ टू असाइन लेफ्ट साइड स्पेन इन रीडर्स। ठीक है, डिफ के अंदर जो स्पेन है उसको मुझे क्या करना है, लेफ्ट करना है। ठीक है, तो मैं असल में देखिए अभी आपको मैंने स्टैक ओवरफ्लो के बारे में नहीं बताया, आईडी भी नहीं बनवाई है, इस वजह से मैं वहां पर लेके नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया भाई, फ्लॉट कर दो। सही है, फ्लॉट लेफ्ट कर दोगे तो ये बिल्कुल लेफ्ट पे आ जाएगा। सही है, फ्लॉट प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम इंशाल्लाह डीपली पढ़ेंगे, अभी के केस के लिए सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं। सही है, अच्छा मैंने कॉपी नहीं किया शायद, तो लिख लेते हैं हम फ्लॉट लेफ्ट। सही है, तो अगर मैं लेफ्ट लिखता हूँ तो ये देखिए लेफ्ट पे आ गया। अब मुझे कहाँ पे चाहिए, राइट पे चाहिए। सही, क्योंकि ये तो लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो मुझे राइट पे चाहिए तो मैं राइट पे लिख देता हूँ, तो ये बिल्कुल राइट पे आ गया। सही है, अच्छा मुझे वही चीज़ है कि मुझे अगर इसको थोड़ा सा मार्जिन वगैरह देना तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, मैं ये कॉपी करूँ अगर, तो आप लोगों के लिए देखने के लिए, ये देखिए मार्जिन बिल्कुल सेम हो गया क्योंकि सेम मार्जिन दिए मैंने दोनों को, दोनों में कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक है, सिर्फ मैं क्या करता हूँ, इसके कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कलर मैं इसका कोई इस टाइप का रख देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट भी जो है ना, मैं इसको फॉन्ट, अच्छा अभी मैं लिख देता लेकिन मुझे याद आएगा अचानक से कि मैं खुद से मुझे लिखना नहीं है। ठीक है, सिर्फ गूगल करना है मुझे। तो फॉन्ट साइजिंग कैसे करते हैं हम, फॉन्ट साइजिंग इन CSS। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम देखते हैं जरा, किसी भी लिंक पे चले जाएंगे हम। सही है, तो फॉन्ट साइज हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये 12 पिक्सल है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर सकता हूँ। सही है, तो ये 12 पिक्सल हो गया, छोटा हो गया। तो 12 तो नहीं करना है मुझे, तकरीबन कोई होना चाहिए बेसिकली ये 50 पिक्सल, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 20 कर लेता है। ठीक है, तो 20 पिक्सल मैंने कर दिया। अच्छा यहाँ पे अभी कौन ज्वाइन हो रहा है इस टाइम पे, ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी नहीं आ गया है, शरियार साहब, शरियार साहब बहुत जल्दी नहीं आ गए। सही, तो मैं अब चाह रहा हूँ कि ये बोल्ड भी हो जाए। सही है, तो मैं लिखता हूँ फॉन्ट बोल्ड। सॉरी मैंने फॉन्ट बोल्ड लिख दिया, इन CSS नहीं लिखा, तो उसने सिर्फ बोल्ड करने के लिए आपको दे दिया था। ठीक है, तो हम क्या देते हैं, वेट देते हैं। ठीक है, फॉन्ट वेट। अच्छा आप चाहे ना यहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट साइजेस दिखा रहा है। सही है,
तो ये आप चाहे तो अप्लाई ट्राई भी कर सकते हैं। ये W3 का जो है ना एक फीचर है। तो इसको मैंने बोल्ड कर दिया तो ये बोल्ड हो गया। सही है, यहाँ तक तो हमने चीज़ें कर ली। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना एक मेन यहाँ पे एक इमेज आ जाए बॉडी के अंदर। ठीक है, तो मैं आता हूँ, अब बॉडी पे काम करते हैं। सही है, क्यों? अच्छा, मेरे पास टाइम कितना बाकी है ये भी देख लूँगा। टाइम है ना अभी? अगर टाइमर शुरू होगा ना तो कोई मुझे बता दीजिएगा। खैर, हम आगे चलते हैं, बॉडी पे आते हैं हम। अच्छा, बॉडी में मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज का टैग। अच्छा, टैग तो मैं गूगल नहीं करके दिखा रहा क्योंकि वो सबको आता है। सही है, तो मैं इमेज का टैग लगा रहा हूँ और मैं इमेज जो है ना वो बेसिकली कहीं तो उठा लेता हूँ, बुक्स की इमेजेस उठा लेते हैं। एक काम करते हैं, या फिर चले कार ही उठा लेते हैं। सही है, तो हमारे ऑरेंज कलर से थोड़ा मिलता जुलता है ये। इसको हम करेंगे ओपन इमेज इन टैब, न्यू टैब। सही है, और इसका जो लिंक होगा वो हम उठाएंगे और सोर्स में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज आ चुकी होगी बेसिकली। ठीक है, इमेज बिल्कुल आ गई है हमारी। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि इमेज जो है ना वो यहाँ तक हो पूरी। ठीक है, ये पूरी नहीं है तो ये पूरी होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको विड्थ देनी है। या तो मैं यहीं पे दे दूं, क्योंकि हमने ये चीज़ पहले देख ली है HTML में ही कि हम इसकी विड्थ यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं 100 लिख देता हूँ। तो अब जो है ना इसकी, अच्छा ये 100 बहुत कम हो गया, तो 100% अगर मैं दे दूँ तो आई थिंक शायद कि बड़ा हो जाए। तो ये तो 100% हो गया। देखिए ना परसेंट का फर्क। और ये देखें, ये जो चीज़ मैं समझाया था ना, ये देखें अब ये इसके बॉर्डर से चिपक, क्योंकि इसके इनसाइड बॉडी है ना, तो इसके इनसाइड के लिए। अगर मैं 95 दूंगा ना तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये उस कहाँ गया, ये जो है ना अपना जहाँ पे मैंने चीज़ें की भी थी वहां तक के लिए ये हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर ये देखें यहाँ तक के लिए आ गया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा जूम। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, सेंटर नहीं हुआ है। सेंटर करने के लिए तो क्लास आई थिंक आप लोगों को सबको याद हो गई होगी कि क्लास क्या है। मार्जिन 0% ऑटो भी हम दे सकते हैं और हम जो है वो दूसरे वाले जो मैंने क्लास लगाया था वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्लास इसको देता हूँ इमेज कार, ताकि ये मैं यूज कर सकूँ। ठीक है, तो हमने क्या लगाया था, हमने लगाया था मार्जिन 0%, शायद आप लोगों को याद होगा। अभी हमने ऑटो नहीं देखा था, फिर हमने 0% देखा है, तो मैं सिर्फ वही लगा देता हूँ। ठीक है, IMG कार। तो शायद क्लास में कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, हमने 0% नहीं देखा था, हमने ऑटो देखा था। मैंने 0% लगा दिया। मैं असल में क्या कुछ रहा था और कर हमने कुछ दिया था। ठीक है, तो उसकी वजह से ये हो गई थी। खैर, अच्छा अभी भी ये शायद के हमारे पास ऑटो मैंने लिखा है, बिल्कुल सही है। तो इसने नहीं किया इसको सेंटर। सेंटर क्यों नहीं किया, जरा मैं एक चीज देखूं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे कोई मुझे बता दे कि इसने सेंटर क्यों नहीं किया इसको। और वो बॉडी के टैग के अंदर लगेगा, बॉडी क्लास के अंदर लगेगा। बॉडी के क्लास के अंदर नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे आऊँ, CSS पे आऊँ और यहाँ पे मैं पहले बॉडी लिख दूँ। सही है, और फिर स्पेस दे दूँ तो इमेज कार आ जाएगा। यही कहना चाहे ना आप कि बॉडी फिर उसके बाद इमेज कार। ये नहीं है ऐसा। मुझे याद आ गया। अच्छा हो, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता भी चल जाएगा आप लोगों को ये क्या हुआ है, एरर आ गया। अच्छा हुआ, तो जरा बताएं क्या हुआ इस पे। मैं जरा कोड बेस खोल देता हूँ, ये देखें। अच्छा, ये सबके लिए चैलेंज है। हेडर को भी देख लें, आप सारी चीजें देख लें। कोई भी बता दो भाई, बहुत आसान सी चीज है। डिफ के अंदर क्लास होगा। डिफ के अंदर क्लास होगा क्या मतलब, डिफ के अंदर ही क्लास है। अच्छा, इमेज को भी हम क्लास दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ डिफ को क्लास दे सकते हैं। अच्छा, बाकी जो चीजें ना वो अप्लाई होंगी इसके ऊपर, सिर्फ मार्जिन नहीं अप्लाई होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, जस्ट लाइक कि मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। इमेज में तो बॉर्डर लग जाता है ना हमारे पास।
ठीक है, तो मैं बॉर्डर ब्लैक कर देता हूँ और 2 पिक्सल सॉलिड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास बिल्कुल सही अप्लाई होगा। ये देख रहे हैं, इमेज के ऊपर अप्लाई हो गया है बॉर्डर। असल तो क्लास का मसला नहीं है, मसला कुछ लॉजिक का है। कोई बता दे। अच्छा 15 मिनट है हमारे पास। बॉडी के सिलेक्टर को कॉल करेंगे। मार्जिन ऑलरेडी ऑटो किया हुआ है पहले, नहीं ये रीजन भी नहीं है। जरा सोचें, प्रीवियस पे जाएं, सोचें हमने क्या क्या किया था। अच्छा एक जवाब तो मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और वो जवाब तो आई थिंक देना चाहिए था सबको। अब्दुल रहमान, आफ्ताब भाई, अम्माद, अमीर हमजा, अम्माद, नौशाद, हम्माद, कामरान। सर कोड दिखाए थे बिल्कुल। आप ऊपर नीचे भी बोलेंगे तो हो जाएगा, मसला नहीं है। हाँ भाई जल्दी दे दो यार आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मार्जिन क्लॉक वाइज देंगे, मार्जिन क्लॉक वाइज। नहीं, ये कौन बोल रहा है वैसे? अम्माद भाई। वैसे यार अम्माद, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, दिमाग तो आपका माशाल्लाह से चल रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे। अम्माद आंसर दे रहा, बाकी सारे डम पीपल्स, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो देखिए ऐसा ही होता है कि इंसान जब क्लास में होता है ना, कुछ चीज़ों का आंसर देता है तो वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, मतलब निकल के सामने आता है। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को एक बार बताऊं, मेरे पास अभी जो है ना एहसन भाई और साकिब भाई आते हैं सुबह, तो आपको भी मैं बुला सकता हूँ। मेरे पास कोई काम वाम आएगा तो फिर मैं आपसे करवाऊंगा। तो ये जगह भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बस ये है कि देखें आप करेंगे तो फिर ऐसा होगा ना, तो इंशाल्लाह होप सो दैट। और अब ये भी हो सकता है कि अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आ सकता है, मैं बात कर लूँगा पहले, अगर वो लोग अलाउ करते हैं तो। सर क्या कह रहे हैं? मार्जिन, सर मार्जिन में ऊपर डाउन लेफ्ट राइट का कोड डालिएगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखिए लॉजिक मैं बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि सिंटेक्स एरर है, मैंने कहा लॉजिकल एरर है। ठीक है, एरर जो ना टाइप्स होती है, नंबर ऑफ टाइप्स होती है, तो मैंने कहा लॉजिकल एरर है। तो यहाँ पे लॉजिकल एरर के बारे में कुछ बताएं यार। यार टाइम भी कम है, मैं बता देता हूँ। देखें, अच्छा ये बता तो दे रहा हूँ मैं, लेकिन अप्लाई सारे करेंगे। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखिए मैंने क्या किया था, मेन को मैंने विथ दी थी, याद है आप लोगों को? सही है। और फिर उसके बाद जो है ना, मैंने हेडर को बेसिकली मैंने मेन को ऑटो किया, पहले मैंने विथ दी थी। अच्छा मेरे पास जो डिव जिसके अंदर मौजूद है वो है बॉडी। क्या मैंने बॉडी को कोई विथ दी है? बिल्कुल भी नहीं दी। क्या मैं अब इसके अंदर कोई भी चीज हो, क्या मैं उसको सेंटर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता भाई। विथ होगी एक एक्यूरेट तो मैं उसके सेंटर करूंगा ना। अब मैं आपको इसकी चीज समझाता हूँ कि एक दीवार 15 जो है ना वो इंच लंबी है, सही है, या फिर चले 15 फीट जो है ना वो चौड़ी है, मतलब विथ है उसकी, सही है। तो अब आप कैसे बताएंगे कि यार इसका सेंटर क्या है? 7.5 बताएंगे ना आप कि 7.5 फीट इसका सेंटर है, ऐसे ही बताएंगे ना भाई। तो आपको 15 पहले पता होना चाहिए, तब आप उसका 7.5 निकालेंगे। सही है, अब वो आपको पता ही नहीं है कि 1500 या 15 है, तो आप 750 या 7.5 कैसे बता सकते हैं? इज दिस पॉसिबल? ये लॉजिकल एरर है बिल्कुल।
सही है। तो ये तो आपने बहुत लेट कर दिया मेहरबान आते आते कानन भाई। ये पहले आई थिंक निशान भाई ऐड होंगे इसमें, पहले बता था। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे पहले पूछूंगा। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? तो ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, ये क्लियर हुआ जो मैं बता रहा हूँ? क्या अगर किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि देखिए, अगर मेरी दीवार जो है ना समझे 20 फीट की है, तो उसका सेंटर क्या होगा? 10 फीट पे होगा ना। तो पहले तो 20 फीट की दीवार होनी चाहिए, या 2000 फीट की दीवार होनी चाहिए, तो उसका सेंटर होगा कुछ ना कुछ। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सुन लो सकून से काविश। मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि एक दीवार है ना, उसकी एक विड्थ है। विड्थ किसे कहते हैं? चौड़ाई। अब चौड़ाई को तुम लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक का डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन दी कॉर्नर ऑफ दी बोथ साइड्स। मतलब जो दोनों साइड का जो कॉर्नर है ना, और इससे ज्यादा इसको मैं शायद नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। तो उसका जो सेंटर है उसको कहते हैं हम विड्थ, सॉरी, उसका जो पूरा डिस्टेंस है ना उसको कहते हैं विड्थ। अब मैंने पूछा इसका सेंटर, तो विड्थ पहले पता होगी तो उसका सेंटर निकालूंगा ना। समझ आ रही बात? एक दीवार आपके पास जो है वो 2000 फीट की है, तो उसका सेंटर क्या होगा? 1000 फीट होगा ना भाई। तो पहले 2000 पता होनी चाहिए, तो फिर हम 1000 मतलब डिक्लेयर करेंगे। तो ये होता है कि हमें पूरी विड्थ पता हो तो हम उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं सेंटर पे कोई चीज। हमें विड्थ ही नहीं पता तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? क्लियर हुई? नहीं हुई तो चले मैं एक चीज और एग्जांपल दे रहा हूँ। जस्ट सपोज कि ये मैंने एक आपके पास क्या बनाया है, बॉडी बनाई है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली, और यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है। अब ये जो है ना, ये मेरे पास आप सपोज करें कि ये जो लाइन है इसकी जो विड्थ है वो मैं लिख देता हूँ कि कोई यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है, वो 200 पिक्सल है। एक पिक्सल में दे देता हूँ मैं, ठीक है, एक मिसाल के लिए। सही है, तो ये 200 पिक्सल है। सही है, तो 200 पिक्सल का सेंटर क्या होगा? आप ऐसे तो बोल सकते हैं कि सर ये सेंटर है, लेकिन ये क्या होगा? ये 100 पिक्सल होगा या नहीं होगा? हाँ भाई काविश, काविश ने पूछा था ना। हाँ काविश, 100 पिक्सल होगा या नहीं होगा सेंटर? समझ में आया? बिल्कुल होगा। तो ये चीज समझ में आई, क्लियर हुई कि कैसे हमें विड्थ का सेंटर पता चलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने नहीं दी थी। अच्छा, मुझे बेसिकली हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास टाइम है 8 मिनट। अच्छा, मुझे देखिए मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी चीजें मैंने गूगल से निकाली। ठीक है, मेरे कितने टैब्स खुले हुए हैं, ठीक है, मैंने सारी चीजें गूगल से निकाली है। क्या अब गूगल करते हुए आपको सीएसएस के साथ, एचटीएमएल के साथ एक वेबसाइट बनाने में कोई मुश्किल होगी या होनी चाहिए? देखिए, ट्राई जब तक नहीं करेंगे, गूगल जब तक नहीं करेंगे, तब तक गूगल करना भी नहीं आएगा। देखिए, ये भी एक स्किल है गूगल करना, ये मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। सही है, इंशाल्लाह यू विल ट्राई ये लेवल बेस्ट। ठीक है, वेरी गुड नोहान। अच्छा, तो ये एक स्किल है आपका। जो प्रॉब्लम है ना वो आप खुद आइडेंटिफाई करें और उसका सोल्यूशन निकालें। सही है, जो रियल जो वर्ल्ड चल रही है ना वो सॉल्यूशन पे चल रहा है। सही है, कोड लिखना बहुत आसान है, दुनिया में सारे कोड मौजूद है। सही है, मैं भी आपको सारे कोड पढ़ाऊंगा, इसी कोर्स के अंदर पढ़ाऊंगा, रटवा दूंगा। ठीक है, बार बार आपसे चीजें करवाऊंगा, आप खुद याद हो जाएगी चीजें। सही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना, थोड़ा सा इस क्लास को मैं डिफरेंट तरीके से लेके चल रहा हूँ। वैसे तो ये होता है कि क्लास में ना हम ये कहते हैं कि भाई एक एक करके पढ़ाते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं। बच्चा जब सीएसएस पूरा कर लेता है तो हम बोलते हैं यार चलो अब वेबसाइट बनाओ। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ इस क्लास में कुछ नई चीज हो कि यार बच्चा ना सीएसएस खत्म करने से पहले ही सीएसएस आ गई हो, अप्लाई करना आ गया हो। सही है, दुनिया में रिजल्ट दिखता है, वो रिजल्ट कैसे हासिल हुआ एट द एंड कोई नहीं पूछता। कोई ये नहीं पूछता कि भाई जो है ना वो आप जो है ना वो ग्रेजुएट कैसे हुए। कोई नहीं बताता कि भाई वो मैंने रात भर जाग के पढ़ाई की। कोई नहीं बताता कि मेरे माँ बाप ने जो है ना खुद नहीं खाया और मुझे खिलाया। ये सारी कोई बातें नहीं कहता। बातें क्या होती है, एट द एंड आप क्या दिया, आप ग्रेजुएट हो। सही है, तो सक्सेस सबको दिखनी चाहिए। तो जब आप गूगल करेंगे ना तो कोई नहीं पूछेगा आपने कैसे प्रॉपर्टी लगाई। आप एक वेबसाइट बना दोगे सब बोलेंगे हाँ ठीक है, बस ये बेस्ट है। सही है, तो अब मैं इसमें हमारे पास बॉडी तो हमने अप्लाई कर दी है। अच्छा, बॉडी के ऊपर मैंने अभी क्या अप्लाई किया है, मैं जरा वापस चलता हूँ हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, हमने क्या अप्लाई किया, हमने एक अच्छा मैंने ना एक बॉर्डर भी अप्लाई किया था जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो ये उस वक्त के लिए सिर्फ मैंने दिखाने के लिए किया था कि जो मैं जो विथ विथ दे रहा हूँ ये जा कहाँ रहा है। सही है, तो मैं अब इसको हटा रहा हूँ, तो बॉर्डर मेरा हट गया। ठीक है, तो बॉर्डर मेरे पास से हट गया। अच्छा, ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो मैं अब, अच्छा मुझे एक चीज और करनी है वो मैं करता हूँ। ठीक है, ये डिफ क्लास मेरे पास बॉडी थी
बॉडी के अंदर इमेज था। अब मुझे सिर्फ इमेज नहीं चाहिए, मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ और मुझे ना मल्टीपल डिव चाहिए। सही है, उस डिव के अंदर क्या होगा, उस डिव के अंदर मल्टीपल इमेजेस होंगी। सही है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं यही वाली इमेज का लिंक उठा लेता हूँ, विड्थ मैं कम कर दूंगा। सही है, दो दो आई थिंक वो आ गया होगा। ठीक है, तो उसमें को आ गया। अच्छा मैंने ये डिव बनाया, 1 2 3 4 कर देता हूँ मैं। इस डिव को मैं क्लास देता हूँ। ठीक है, इसको मैं देता हूँ बॉक्स का क्लास। ठीक है, सिर्फ एक मैं आपको एक दिखाने के लिए, जल्दी से एक आइडिया देने के लिए मैं एक चीज करना चाह रहा हूँ। सही है, मैं आया इधर और मैं बॉडी को तो भी कुछ नहीं कह रहा, मैं आता हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। तो ये बॉक्स को मैं कह रहा हूँ कि भाई बॉक्स जो है ना, अब हमने एक चीज देख ली थी कि यार हमें जो है ना, अगर किसी चीज को क्या करना है जो मैंने एल पे अप्लाई किया था, किसी चीज को इनलाइन करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर सकता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ वो सारी इमेजेस एक एक लाइन पे आ जाए, एक ही लाइन पे आ जाए, चारों की चारों। सही है, तो मैं क्या कहता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन एंड ब्लॉक। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ क्या ऐसा हुआ है। अच्छा इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा, तो मैं विड्थ थोड़ी सी सबकी कम कर देता हूँ। 95% 95% है, तो मैं सबको ना, अच्छा मेरे पास है टोटल 100%, 100 को मुझे 4 में डिवाइड करना है, तो 25 25 दे सकता हूँ। सही है, तो ये 25 25 हो गए। अच्छा 25 25 तो मैंने दे दिया, लेकिन ये डिस्प्ले इनलाइन मेरे पास ब्लॉक हुआ नहीं। मैं देखता हूँ कि ये क्यों नहीं हुआ। लेट सपोज डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बॉक्स, बॉक्स है हमारे पास, इमेज, बॉडी के अंदर बॉक्स, क्लास यही है, बॉक्स है, क्लास हमारे पास बिल्कुल यही है, बॉक्स है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। तो मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन देता हूँ 2 पिक्सल का। वन मोर टाइम। अच्छा मैंने ये खोला और मैं यहाँ पे देखता हूँ, अच्छा इस बॉक्स ने ना पूरी विथ ले ली है असल में। ये देखें ना आप, विथ देख रहे हैं, इस विथ की वजह से ये हो रहा है। तो बॉक्स की मुझे विथ भी बतानी पड़ेगी। तो ये तो बॉक्स की विथ पे मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ यार बॉक्स की जो विथ है ना, वो हो जाए कोई तकरीबन 20% हो जाए, ताकि वो जो है ना, सॉरी 25% हो जाए, ताकि वो भी परसेंट पे ले ले। सही है, तो ये देखें, ये सारे आ गए, देख रहे हैं, ये दो आ गए अभी तो। ठीक है, मुझे इसको और थोड़ा छोटा करना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बॉक्स जो है मेरे पास हो जाए 100%। तो ये चारों के चारों तो नहीं आए, अभी 50 कर लेते हैं। 50 पे आई थिंक हमारे पास कितने आ रहे हैं, ये मैं जरा बंद कर दूँ ताकि मैं देख सकूँ कितना आ रहे हैं। अभी ये दो ही आ रहा है। सही है, तो एक बॉक्स है हमारे पास 50, तो 20 कम से कम होना चाहिए। सही है, तो 20 में बस 3 आ रहे हैं। सही है, तो अच्छा इमेज है, इस इमेज को भी ना मैं एक डिफ पे डाल देता हूँ, ताकि ये इनलाइन बन, सॉरी इनलाइन बना हुआ है ना अभी, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास जो है, ये देखें, ये क्या हो गया, नाम तो बताओ भाई कोई। इनलाइन था ना, अब क्या हो गया, अब हो गया ये हमारे पास, जल्दी बोल लो। हाँ भाई जिशान भाई, इनलाइन था ना, इनलाइन से क्या हो गया अब ये, देखिए मैं बोल दूंगा इससे पहले आप बता दो। ब्लॉक, जबरदस्त अहमद, दैट्स नाइस, वेरी गुड। भाई ये सब याद रखा गया है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी चीजें ना प्रैक्टिस करें, बोलने की आदत डालें। सही है, देखिए बोलना बहुत जरूरी होता है, कहीं कहीं पे ना बोलना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको काम आता है और आप अपने काम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तब भी आपका काम किसी के काम का नहीं है। ठीक है, तो खैर कोड खोलिए भाई। कोड खोल लेता हूँ मैं, तो मसला, अच्छा साथ साथ लिख रहे हैं क्या कोड। सर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अरे वाह, सीधा आदमी हो। अरे तुम लोगों ने आई थिंक वो पढ़ लिया है, गिटहब पढ़ लिया है ना, तो गिटहब पे मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों को पूरा कोड बेस अपलोड कर देता हूँ। इंशाल्लाह इस संडे जो है ना, मैं देखता हूँ टाइम वाइम निकाल के, इस संडे मैं अपलोड कर देता हूँ इंशाल्लाह।